वेलकम इन वनडे एग्ज़ाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम 3.0 में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हम अर्थशास्त्र जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में अत्यधिक बार पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन है। प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? उत्तर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। स्टूडेंट, यह प्रश्न जो इस समय मैं रिवीजन करवा रहा हूँ यह एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल में अत्यधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार अधिकतर एग्जामों में आते रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? क्वेश्चन नंबर 8, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बंद अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 9, बंद अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? बंद अर्थव्यवस्था से इसका यह मतलब होता है जिसमें आयात और निर्यात गतिविधियां न हो, जिसमें ना तो आयात हो ना निर्यात हो, जिसमें दोनों गतिविधियां बंद होती हैं, उस अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र के विषय में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र के विषय में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय मूल के कौन से अर्थशास्त्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 12,
अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 अहस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 15 गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास के सिद्धांतों पर आधारित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित था? क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 विवाद से विश्वास योजना किससे आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विवादित कर राशि का भुगतान करने से। विवादित कर राशि का भुगतान करने से। विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से है। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय बजट का प्रणेता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय बजट का प्रणेता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 प्रथम बजट कब पेश किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 प्रथम बजट कब पेश किया गया? 1860 को। प्रथम बजट 1860 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। भारत का प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत का प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। भारत का प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारत में शून्य पर आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत में शून्य पर आधारित प्रथम बजट पेश करने वाले थे। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोक लेखा समिति द्वारा। प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कृषि किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 25 कृषि किस अनुसूची में है? कृषि राज्य अनुसूची में है, जो कि 7वीं अनुसूची में है। राज्य सूची का विषय है, जो कि 7वीं अनुसूची में है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात भारत में मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 29
भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब से की गई? क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब से की गई? दिसंबर 2009 में। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 30, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति का जनक की संज्ञा प्रदान की जाती है।